प्रीतमगढ़ पे हुकूमत थी बादशाह विक्रम सिंह की। वो बहुत ही मेहरबान थे। रियाया की भलाई के लिए वो हमेशा कदम उठाते थे। बादशाह सलामत, पड़ोसी सूबे के बादशाह हमारे सूबे पर हमला करने की फिराक में हैं। हमें हमारे सैनिकों को तैयार रखना चाहिए। हम जानते हैं जनाब वजीर, लेकिन इस वक्त राज्य में सूखा पड़ा है। हमें अवाम की तरक्की के लिए सबसे कब्ल नदी के बांध की तामीर करना ही हमारा मकसद है। हुजूर, हम 2 सालों से बांध की तामीर कर रहे हैं। अभी शायद कुछ और माह लगे, लेकिन अगर इस दरमियान हम पर हमला हुआ तो हम बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। तो आपका मशवरा क्या है? यही कि हम वापस पूरी फौज को तैयार करें जंग के लिए। जनाब वजीर, मेरे हिसाब से हमें दोनों काम करना चाहिए। आप आधी फौज को जंग की तैयारी में लगा दीजिए और आधी फौज बांध की तामीर करेगी। जैसा आपका हुक्म बादशाह सलामत। लेकिन इससे कब्ल की वजीर आला फौज को तैयार कर पाते, पड़ोसी सूबे ने उन पर हमला बोल दिया और वो किले के भीतर दाखिल हो गए। हुजूर, आपको इस वक्त महल से बाहर निकल जाना चाहिए। मैं ऐसे भाग नहीं सकता। मैं दुश्मन का मुकाबला करूंगा। हुजूर, ये सही वक्त नहीं है दुश्मन से मुकाबला करने का। इस वक्त उसकी फौज बहुत बड़ी है। वो लोग आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सही फैसला यही होगा कि आप इस वक्त महल से बाहर चले जाएं और दुश्मन से लड़ाई करके फतेह का मंसूबा बनाएं। जनाब वजीर, आप भी मेरे साथ चलिए। नहीं शहंशाह, हम लोग इन्हें यहीं रोक कर रखेंगे। आप चले जाइए। उस रात बादशाह विक्रम सिंह खुफिया सुरंग के रास्ते से शाही महल से बाहर आ गए। वो अपने शहर में आम इंसान के हुलिये में घूम रहे थे और अपने वफादारों से मिल रहे थे। बादशाह सलामत, पूरे सूबे पर दुश्मन का कब्जा है। और फौज के क्या हालात हैं? जो सिपाही महल में थे उन्हें कैद कर लिया गया है और जो सिपाही सूबे की सरहद पर थे उन्हें तो मार दिया गया है। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? कैसे हमें हमारा सूबा वापस मिलेगा? अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए भगवान। और उस वक्त बादशाह विक्रम सिंह के सामने एक सुनहरी तितली आई। तितली से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। कमाल है। बादशाह विक्रम सिंह उस तितली से मुतवज्जह होकर उसके पीछे पीछे चलने लगे। बादशाह सलामत। बादशाह विक्रम सिंह ने अपने वफादार की आवाज नहीं सुनी और वो चलते रहे। वो तितली जंगल की जानिब बढ़ गई और एक मठ के एक फूल पर जा बैठी। इतनी छोटी सी हो, लेकिन कितनी नायाब रोशनी है तुम्हारी। बिल्कुल आपके मानिंद बादशाह। बादशाह? कौन बादशाह? मैं तो एक आम इंसान हूँ स्वामी जी। जैसे ये सुनहरी तितली आम नहीं है, वैसे ही आपका तेज भी आम नहीं है बादशाह। आप भले ही कोई भी हुलिया अख्तियार कर लीजिए, लेकिन आपकी नेकी, आपका तेज हमेशा वैसा ही रहेगा। आपने मुझे कैसे पहचाना स्वामी जी? क्या हम इससे कब्ल कभी मिले हैं? नहीं बादशाह, मैं आपके वालिद से मिला था, लेकिन आप उनकी तरह नहीं दिखते। फिर आपने मुझे कैसे पहचाना? ये तो भगवान का खेल है। ये सुनहरी तितली आपको यहाँ ले आई, ये भी उन्हीं का खेल है। लेकिन मेरा आपसे मिलने का कोई तो मकसद होगा ही। हाँ, बिल्कुल है। मैं आपको आपका सूबा लौटाने में मदद कर सकता हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी स्वामी जी। शायद नहीं, मेरी वजह से होगा। मैं 110 साल तक जिंदा रहा हूँ। आप अपना सूबा वापस पा सकते हैं बादशाह। लेकिन कैसे? जादुई तलवार से। जादुई तलवार? आपके दादाजी को एक बहुत ही नायाब तलवार मिली थी, जिससे वो जंग में फतह हासिल कर सकते थे। इस तलवार के जंग में शरीक होते ही दुश्मन की सेना पल भर में ढेर हो जाएगी बादशाह। लेकिन ऐसी नायाब तलवार है कहाँ? वो तलवार आपके कमरे में आपके शाही पलंग के नीचे जमीन में दफन है। हमें किसी भी हालत में वो तलवार वहां से निकालनी होगी। हम अपने कमरे तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन खुदाई करेंगे कैसे? वहां तो दुश्मन की फौज होगी। इस काम में वो सुनहरी तितली आपकी मदद करेगी। वो कैसे? जैसे उस तितली ने आपको मुतवज्जह किया, वैसे वो सारी सिपाहियों को उलझा कर रखेगी और इसी दरमियान आपको वो जादुई तलवार हासिल करनी होगी। हम ये जरूर करेंगे स्वामी जी। हमें अपनी दुआ दीजिए। फतह हासिल हो बादशाह।
आपकी कामयाबी तयशुदा है। साधु बाबा से बरकतें लेकर बादशाह विक्रम सिंह अपने महल के बाहर पहुंचे। हमें शाम होने का इंतजार करना चाहिए। वो सुरंग के रास्ते से बाहर ही निकले थे। सूरज ढला और उन्होंने अपनी मशाल जलाई और सुरंग के रास्ते से अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगे। कुछ ही देर में वो अपने कमरे में पहुंच चुके थे और उसी वक्त सुनहरी तितली महल के अंदर दाखिल हो गई। सारे सिपाही सुनहरी तितली से मुतवजा होकर उसके पीछे दौड़ रहे थे। बादशाह विक्रम सिंह ने ऊपर वाले को याद करके खुदाई शुरू कर दी। वो कई घंटों तक खोदते रहे और आखिर उन्हें अंदर एक बड़ा बक्सा मिला। हे भगवान! बादशाह विक्रम सिंह ने उस बक्से को खोलकर उस सुनहरी जादुई तलवार को बाहर निकाला। उस तलवार की रोशनी चारों ओर फैल गई। उन्होंने तलवार अपने माथे से लगाया। ऐ जादुई तलवार, मेरी मदद कर! और फिर अज़्म इरादे से बादशाह विक्रम सिंह ने अपने कमरे से बाहर कदम रखा। उन्हें देखते ही दुश्मन सिपाहियों ने उन पर हमला कर दिया। लेकिन जादुई तलवार की ताकत के आगे वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। जादुई तलवार से निकलने वाली नायाब रोशनी ने सारे सिपाहियों के सर जिस्म से अलग कर दिए। बादशाह विक्रम सिंह सिपाहियों से लड़ते हुए महल के बाहर पहुंचे, जहां ढेर सारे दुश्मन के सिपाही तैनात थे। और फिर जादुई तलवार की मदद से बादशाह विक्रम सिंह ने एक एक करके सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया। और कुछ ही वक्त में दुश्मन बादशाह उनके कदमों में रहम की भीख मांग रहा था। हमें माफ कर दीजिए। हम चाहे तो तुम्हें अभी मार सकते हैं, लेकिन तुमने रहम की गुहार लगाई है, इसलिए हम तुम्हें माफ कर रहे हैं। लौट जाओ अपने सूबे में और अपनी रियाया की तरक्की के लिए काम करो। जंग लड़कर कुछ हासिल नहीं होता। रियाया की खुशी ही बादशाह की असली दौलत है। उस दिन बादशाह विक्रम सिंह ने अपने दुश्मनों को बख्श दिया। सारे कैद सिपाही आजाद हो चुके थे। बादशाह सलामत रहे। आपने सब कुछ दुरुस्त कर दिया। ये सब इस जादुई तलवार की वजह से मुमकिन हुआ है। ये हमारे दादाजी की है। कमाल है। मैंने आपके अब्बू जान के मुंह से इस तलवार की तारीफ सुनी थी, लेकिन मुझे लगा था कि इसका हकीकत में होना नामुमकिन है। लेकिन ये वाकई है और ये तलवार आपको हासिल हो गई। ये बहुत बड़ी बात है। ये तलवार हमने ढूंढी नहीं है, बल्कि ये हमारे पास खुद आई है। एक बुजुर्ग स्वामी और एक सुनहरी तितली ने हमारी मदद की है इसे ढूंढने में। हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जी हुजूर। अगले दिन बादशाह विक्रम सिंह और उनके वजीर जंगल पहुंचे। वहां उन्हें वो झरना तो मिला, लेकिन वहां कोई मठ नहीं था। ये जगह तो बिल्कुल बदल गई है। पहले यहाँ एक मठ था। मठ के आंगन में बहुत सारे फूल थे और वो सुनहरी तितली हमें यहाँ लाई थी। हुजूर, मुझे लगता है कि आप जिस बुजुर्ग साधु से मिले वो आपके दादाजी थे। उन्हें फूलों का बेहद शौक था और कहते हैं कि करीब 60 साल की उम्र में उन्होंने अपनी हुकूमत अपने बेटे को सौंपकर संन्यास ले लिया था। क्या? हाँ। क्या आप बता सकते हैं उनकी उम्र क्या थी? उन्होंने कहा कि वो 110 साल के हैं। तो फिर शर्तिया वो आपके दादाजी ही होंगे जो आपकी मदद करने आए थे। विक्रम सिंह ने अपने दादाजी को याद करके उन्हें शुक्रिया अदा किया। दादाजी, शुक्रिया। हमेशा मेरे साथ ही रहिएगा। और एक बार फिर बादशाह विक्रम सिंह को उस सुनहरी तितली का दीदार हुआ और वो समझ गए कि उनके दादाजी हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। और वो मुस्कुराते हुए वापस लौट आए।